नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम प्रजापति गोट फार्म पे जो कि सतना मध्य प्रदेश में है और बहुत सारे व्यूवर्स और मेरे जो दर्शक हैं अक्सर मेरे से सवाल करते रहते हैं कि सर हम बकरी फार्म जो है वो शुरू कैसे करें, कब शुरू करना चाहिए, किस बकरी के साथ शुरू करना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए और सबसे अच्छा जो मीडियम बजट में रहने वाली बकरी है वो कौन सी है, क्या कीमत उसकी बैठती है, हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं और अपने मार्केट को कैसे ध्यान में रखते हुए किस ब्रीड का चयन करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम छोटी सी शुरुआत करेंगे कि यार कम से कम पूंजी पर कैसे बकरी फार्म शुरू किया जा सकता है और इसे एक लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। जो प्रजापति गोट फार्म है ये पिछले 3 सालों से निरंतर बकरी पाल रहे हैं। आप जैसे मेरे पीछे बकरियां देख रहे हैं, इनके पास बर्बरी, सिरोही, गुजरी, सोजत ये सारी नस्लें ये रखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे कोई भी एक नया आदमी बकरी फार्म शुरू कर सकता है और उसे एक सफल व्यवसाय के रूप में कैसे बना सकता है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से और इसी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा अपने फार्म के बारे में बताइए। हरीश जी, प्रजापति गोट फार्म सतना में आपका स्वागत है जी। और उन किसान भाइयों का भी स्वागत है जो मेरे इस चैनल को मेरे द्वारा बताए हुए वक्तव्य को सुने और जो अच्छा हो उसमें वो इम्प्लीमेंट करें। जी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ फार्म में। और मेरे फार्म में जो है तो बर्बरी जी, एक सिरोही और गुजरी जी और प्लस सोजत बकरियां हैं। एक आध दो बीटल भी थी, अभी बिक चुके हैं मेरे जानवर। अच्छा। मेरे पास बीटल थी और तोतापरी थी, जी, है ना, और गुजरी भी है और बर्बरी भी हैं। तो क्या था, ऑफ सीजन में मैं उनको बेच चुका हूँ। हाँ जी सर, जैसे मेरा सवाल है कि जो हमारे नए दर्शक हैं जी और जो बिल्कुल नए हैं और बकरी पालन में आना चाहते हैं तो किस तरीके से वो तैयारी करें, किस तरीके से मार्केट को ध्यान में रखते हुए किस ब्रीड का चयन करें, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हरीश जी, नए पशुपालक जो हैं जी, उनको पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास जगह कितनी है। ठीक है, जगह अगर उनके पास बकरी पालने के लिए है और ज़्यादा जगह भी नहीं है, मान लीजिए किसी के पास तो 2-4 एकड़ खेत है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास मान लीजिए 2-4 काठे की ज़मीन पड़ी, 10 काठा की ज़मीन पड़ी और वो कोई बिजनेस नहीं आज की डेट में मार्केट में, और वो बिजनेस करना चाहता है, बकरी फार्म का खोलना चाहता है, बकरी फार्म के द्वारा पैसा कमाना चाहता है, तो पैसा वो कमाएगा और अच्छा पैसा कमाएगा। उसको सबसे पहले जो बर्बरी नस्ल, ये देखिए छोटी बर्बरी है, छोटी कट की बकरी होती है जिसकी इंडिया में काफ़ी डिमांड है। ये ओरिजिनल बर्बरी है जी, है ना। तो इसकी जो है कहा जाए मेंटेनेंस बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये खाने में कम, रहने में जगह कम, ठीक है, और ना ही ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आती है, ना ही ज़्यादा कोई बीमारी आती है। अपने मध्य प्रदेश के आसपास के जैसे चित्रकूट हो गया, आपके यूपी का कुछ रेंज हो गया, यूपी की तो बर्बरी बकरी ही है। अपने चाहे रीवा हो जाए, कटनी, जबलपुर हो, चाहे मतलब इंडिया में कहीं भी हो, सरवाइव है ये बकरी। बिल्कुल। और ये बकरी कभी घाटा दे के आज तक किसी को गई नहीं है, पर उसको बढ़िया ईमानदारी से करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। उसको जो है बढ़िया ढंग से करना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर वो ट्रेनिंग ले ले बकरी फार्म की, बकरी पालने की, बकरी को कैसे क्या करना पड़ता है, वो ट्रेनिंग लेके करता तो कहीं फेल नहीं होगा। दूसरी चीज़, यदि उसके पास में कहीं हरा चारा उपलब्ध है उसके खेत में, घर में, अगर वो हरे चारे के लिए उसकी जगह है, तो इसमें ये मान के चलो कि 50% का बिजनेस है ये। एक बच्चा बर्बरी का आप मान के चलिए अगर 3 से 4 महीने का है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 रुपये की लागत में तैयार हो जाता है, 1000-1500 खा के, और वो 5000 तक का बिक जाता है। एक बर्बरी मिनिमम 15,000, 10,000 से 15,000 तक की बर्बरी मिल जाती है, अच्छी बर्बरी मिल जाती है ना। तो वो छोटा फार्मर जो है वो बर्बरी से स्टार्ट करके और फिर आगे उसके पास कैसी फैसिलिटी है, कैसे क्या चीज़ है। दूसरी चीज़, वो फार्म
बनाने के लिए, बकरी पालने से पहले वो ये चीज़ सोच ले कि मेरे को क्या क्या भूसा रखना है, चने का भूसा, अरहर का भूसा रखने ना, गेहूं का भूसा रखना है, क्योंकि वो गेहूं का भूसा भी खा लेती है, चने अरहर का भूसा भी खा लेती है, ठीक है ना, मसूर का भूसा भी खा लेती है। तो ये चीज़ उसको उपलब्ध रखना पड़ेगा अपने पास में। दूसरी, और इसके बाद यदि वो नया फार्म खोलना चाहता है, नया फार्मर है, तो उसको भूल के भी ठंडी में फार्म नहीं खोलना चाहिए। वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक वो फार्म का काम ना चालू करे। सितंबर अक्टूबर से लेके, क्योंकि सितंबर में बारिश हो जाती है, अगस्त में बारिश होती है और अक्टूबर से ठंडी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको फार्मर को अपने जानवर सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसलिए वो नया फार्मर कभी भी फार्म स्टार्ट करे तो वो मार्च के बाद, मार्च में भूसा भी आ जाता है, मार्च में गर्मी आ जाती है, तो यदि वो बाहर से ट्रांसपोर्टिंग करता है, जानवर बाहर से लाता है, किसी फार्म से लाता है, तो उसको रास्ते में कोई ठंड नहीं लगेगी और वो जानवर उसके फार्म में सुरक्षित आ जाएगा। और उसको सेट होने के लिए कम से कम 7 से 8 महीना उसको ठंडी आने तक उसको मिल जाते हैं। तो वो जानवर अपने यहाँ के गर्मी अगर सह लेता है, फिर इसके बाद वो बरसात सह लेता है, तब वो फिर ठंडी भी सह लेता है, फिर उसको दिक्कत नहीं आती। थोड़ी केयर करनी पड़ती है ठंडी में, बस ढक के रखना पड़ता है फार्म को पूरा एकदम। जैसे देखिए हमने खिड़कियों को पूरा पैक कर दिया है जी जी, ताकि इनको अंदर हवा ना जाए, और अंदर हीटर वगैरह लगा दे जिसमें गर्मी बनी रहे। तो इससे बर्बरी से अच्छा जानवर फार्म स्टार्ट करने के लिए कोई जानवर नहीं है। सबसे बढ़िया जानवर है बर्बरी। सर जैसे आपने ये शेड के बारे में थोड़ा सा बताया, हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा बताइए कि आपने जो कच्ची मिट्टी का उपयोग किया है, काफ़ी लोग सवाल करते रहते हैं कि सर शेड का निर्माण किस प्रकार से करें, पूंजी कम कैसे उसमें लगाएं, क्योंकि देखिए ईंट तो लगनी ही है और पिलर लगने हैं, चद्दर लगनी है, तो और किस तरीके से हम अगर कम से कम संसाधनों का उपयोग करते, मतलब अपने जो क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन है अगर उनका उपयोग करते हुए हम शेड बनाएं, तो कैसे उसकी लागत हम कम कर सकते हैं? शेड की लागत तो देखिए क्या है, यदि किसी के पास पुराने घर पड़े हुए हैं, पहली बात तो जो मिट्टी का घर होता है, जो गर्मी में ठंडा होता है और ठंडी में गर्मा होता है जी, गर्मी देता है, तो वो आदमी के लिए तो सुरक्षित है ही, जानवरों के लिए सुरक्षित है जी, ठीक है। यदि मान के चलिए उसके पास में कोई पुराना घर नहीं है, तो वो जो है अपने यहाँ सस्ती ईंटें लेके, महंगी ईंटें में तो घर बनता है, जैसे ये सामने ईंटें रखी हैं, बहुत अच्छी ईंटें रखी हैं और महंगी ईंटें आती हैं। सस्ती ईंटें लेके वो कुछ ना करे, 5-6 फीट 7 फीट की ऊंचाई दे के और टीन का सेट डाल के मिट्टी से चिनाई करवा दे, मिट्टी से छपाई करवा दे, वो फार्म हमेशा गर्म रहेगा और लागत भी कम आएगी जी। और उससे भी लागत कम करने के लिए कोई बांस के ऐसे बना लेते हैं, कोई कैसे ही बना लेते हैं, लेकिन ये जो बनता है ईंटे का, ये सुरक्षित रहता है चोरों से भी। भाई ये भी तो देखना है कि हम आज फार्म में नहीं है, पता नहीं चोर आया और लकड़ी का बना हुआ तो तोड़ के ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमें मिट्टी की चिनाई करवा के, आप 14 इंच की दीवार रख के बढ़िया और मिट्टी की चिनाई करा के बना सकते हैं। उसमें आपकी लागत कम आएगी। ज़्यादा बड़ा न मत बनाइए, अभी भी कभी भी फार्म बनाइए आप उत्तर दिशा में, कोई भी ज़मीन हो, ज़मीन के 4 भाग होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कभी भी फार्म बनाइए आप उत्तर दिशा में बनाइए, दक्षिण तरफ उसका निकास होना चाहिए फार्म का, और दक्षिण ही तरफ जो है पूरी जानवरों को घूमने के लिए स्पेस होना चाहिए। क्योंकि पश्चिम अगर अपन उत्तर तरफ निकास देते हैं तो ये देखिए हमारा मकान उत्तर तरफ है, तो यहाँ छाया आती है, धीरे धीरे छाया बढ़ेगी, तो इस कारण से ये आगे चल के दिक्कत होती है। पर हमारे पास जगह ज़्यादा है, इसलिए इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए कम से कम लागत में फार्म बनाने के लिए मिट्टी का ही फार्म बहुत अच्छा है। भले पैसा ज़्यादा है किसी के पास में, अगर बकरियों को सुरक्षित रखना है, जानवर को सुरक्षित रखना है, तो आपको मिट्टी का ही फार्म बनाना पड़ेगा। नीचे फर्श नहीं बनानी है, सीधे कुछ नहीं है तो आप खाली मिट्टी डाल दीजिए जी, है ना, मिट्टी डाल के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर मेरा सवाल ये आता है कि जो बिल्कुल एकदम नए हैं, आपके भी वीडियोस देखते होंगे लोग और आपसे भी अब बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, लोग फ़ोन करते रहते हैं, बात करते मैं उनको रहते हैं। जानकारी देता हूँ। जी जी।
तो एक जो नया आदमी है, बिल्कुल नया काम है, आप पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके ब्रीड मेंटेन किए हुए हैं, तो उसके लिए कितनी बकरियों से शुरू करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए। एक मन में सवाल सभी के रहता है कि यार मेरी अभी कल ही बात हो रही थी, एक भाई साहब हैं उत्तर प्रदेश से, वो 50 बकरे लेकर शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि पहले आप 10 या 20 पाल कर देखिए, फिर आप 50 की तरफ रुझान करिएगा। तो आपका क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, ये थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए हरीश जी, क्या है, लोग बाग पैसे पे तोलते हैं, ठीक है ना। मेरे पास जो है, मेरे पास तो काफ़ी पैसा है, काफ़ी ज़मीन है, तो मैं 1 लाख के बकरे ला लूँगा या 10 लाख के बकरे ला लूँगा, फिर स्टार्ट करूँगा, उसमें सक्सेस नहीं है आदमी। देखिए क्या होता है, कम से कम 10 बकरियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा 20 बकरियाँ, ठीक है ना। क्योंकि हमने ज़्यादा जानवर ले लिया, हम ज़्यादा जानवर ले आए और हम उनको देखभाल नहीं कर पा रहे, मान लीजिए सपोज कीजिए 2-4 जानवर उसमें से ख़त्म हो गए, तो लॉस तो होगा ही, बिल्कुल, मनोबल टूटेगा। कम जानवर पे लग करेंगे आप, तो उनकी देखभाल और केयर बहुत अच्छी करेंगे, उनके खाने को क्या लगता है अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करेंगे। जब अच्छा खिलाएंगे तो जानवर आपके अच्छे तैयार होंगे, ठीक है ना। तो आदमी कोई भी हो, फार्म स्टार्ट करना है, यदि बकरी से सेटअप चालू करना चाहता है तो 10 बकरियाँ, 1 ब्रीडर, ठीक। और यदि बकरों से स्टार्ट करना चाहता है तो देखिए बकरे तो ऐसे हैं कि बकरे आप लाए और 4 महीने रख के बेच देंगे, ठीक। तो उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बकरे हम कहाँ से लाएं। किसी भी फार्मर के यहाँ इकट्ठे बकरे नहीं मिलेंगे 20, 30, 40, 50, बिल्कुल, ठीक है। वो मिलेंगे मंडी के जानवर, और ऐसा हो नहीं सकता कि मंडी का जानवर बच्चे लेके आए, वो बच्चे बीमार ना हो, ठीक। बच्चे बीमार होंगे तो हो सकता है 2-4 मरेंगे भी। बिल्कुल, इसमें क्या होगा, आदमी का मनोबल टूटेगा। आप 10 बकरी ला लीजिए, 10 बकरी ला लीजिए, ठीक। आप उसका रिस्पांस देखिए, आप अच्छी तरह से हमारे बकरे सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे बकरे अच्छे से तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बाई दबे अगर उन बकरों में थोड़ा 19 घाटा भी लगता है तो हमारी जो 10 बकरियां हम लाए हुए हैं, उन बकरियों से जो हमें उत्पत्ति होगी वो हमें फ़ायदे की ओर ले जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ऐसा नए फार्मर को करना चाहिए और सोचना चाहिए। भाई पैसे में मत तोलना चाहिए। मेरे पास पैसा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए है, मैंने प्लाट बेचा, 10 लाख रुपए मेरे पास आ गया, तो मैं सोचा 5 लाख की जानवर ले आऊँगा और उसको बेच दूंगा। तो भैया ऐसा जल्दी बिक भी नहीं जाता है। आप हमारा वो ब्रीडर खड़ा हुआ है, देखिए हम 35,000 का ब्रीडर लाए थे, आज हम उसको 30,000 का बेच रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। जी जी जी, सामने ब्रीडर गुलाबी सोजत का खड़ा हुआ है ना। तो अब वो उससे अच्छा ब्रीडर, मतलब बहुत सुंदर ब्रीडर है, वाइट गुलाबी है, टोटल प्योर गुलाबी है, सोजत है। तो वो ऐसा होता है। नए फार्मर लोग क्या करते हैं, एक जो है तो आवेश में आके हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और बाद में बेचारे वो फंस जाते हैं। फंसने के बाद फिर उनका रुझान वहाँ से हट जाता है, फिर बकरी का काम बेकार है, उसमें घाटा खा जाते हैं वो लोग और फिर दूसरा काम पकड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होता यही है, यही होता है। तो कोई भी आदमी को इतना काम करे, मैं कहता हूँ आप 5 बकरी से स्टार्ट कीजिए ना। बिल्कुल, 5 बकरी से स्टार्ट करेंगे तो जब आपको 5 बकरियां अच्छी लगेंगी, अच्छी तैयार करेंगे, अच्छे बच्चे होंगे, तो अब आपको लगेगा कि यार मैं 5 बकरी और ला लूँ। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब दिली लगाव होता है, आत्मीय लगाव होता है, मुझे इस चीज़ को करना है, तब वो फायदा कमाएगा, 100% फायदा कमाएगा। सीखना चाहिए, पहले तो आपको 5 बकरियां से ही सीखना, 10 बकरियों से ही सीखने को मिलेगा। चलिए, आप पूरा फार्म इकट्ठा सेटअप कर लेंगे तो नहीं सीखने को मिलेगा। फिर दूसरी चीज़, आप पहले तो सबसे पहले ट्रेनिंग तो ले ही ले, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप इंजेक्शन लगाना नहीं जानते हैं बकरी के, आप सुई लगाना नहीं जानते हैं। मान लीजिए एक सर्दी जुकाम हो गया बकरी को, अब उसको चाहिए एक इंडोफ्लॉक्सासिन और रेस्ट का इंजेक्शन चाहिए, 2-2 ml, 1-1 ml, तो आपको तो पता ही नहीं है ना। डॉक्टर जब आप बुलाओगे तो 500 तो लेगा ही, 10 रुपये के इंजेक्शन के। ऐसा हुआ हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बकरे की सींग टूट गई थी, हम एक डॉक्टर साहब से हमने फ़ोन करके पूछा, सर डॉक्टर साहब कब आएंगे, हमारे बकरे की सींग टूट गई है। तो दर्द कर रहा, तो वो चिल्ला रहा, तो वो बोले मैं नहीं आ सकता हूँ, आप दूसरे को दिखा लो। मैंने कहा सर आप ये बता दीजिए कि मैं कौन सा इंजेक्शन लगा दूँ इसके कि वो बकरे का दर्द कम हो जाए बस। जी, तो उन्होंने बोला कि आप मेडिकल पहुंचिए, मैं मेडिकल में वाले को फ़ोन बात कराइएगा, मैं उसको बता दूंगा। तो जब मैंने फ़ोन लगा के मेडिकल वाले को दिया कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं इनको इंजेक्शन के लिए, तो उन्होंने मेरे को 1,000 रुपये का इंजेक्शन थमा दिया। अच्छा, ठीक है। अब वो एक बार लगना है, खाली ओनली एक बार लगना था दर्द का, ठीक है।
और वो मुझे 1000 का इंजेक्शन दिलवा दिए। पर वो बहुत अच्छा था वो मेडिकल वाला कि उसने मुझको सजेशन दिया कि आप ये इंजेक्शन क्यों ले जा रहे हो। मैंने कहा सर बकरे की सींग टूट गई है, थोड़ा ब्लड बहा है, दर्द कर रहा है। बोले यार ये 50 रुपए का इंजेक्शन ले जाओ, 2 ml लगा देना, सही हो जाएगा। जी। तो इस तरह लोग बाग चूतिया बनाते हैं। डॉक्टर क्यों आपको चूतिया बनाएगा? डॉक्टर इसलिए चूतिया बनाएगा कि अगर मैं उसको बता दूंगा 50 रुपए का इंजेक्शन लगाया हूँ दर्द का, तो आप उसको 500 रुपए नहीं देंगे। गलत हो बताइए आप। नहीं सही है, सही है नहीं। ये तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। नहीं। हम अगर दूसरे के कारण हम बकरी, डॉक्टर के भरोसे बकरी, डॉक्टर तो है ही, भगवान ही है, पर हम डॉक्टर के भरोसे ही रह जाएंगे तो डॉक्टर बकरी फार्म बिकवा के घर अपने खुलवा लेगा। चलिए ये बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर बात आ जाती है सर ब्रीड चयन का, जैसे हम आपकी कुछ बकरियां भी देखना चाहेंगे। जी जी। कि ब्रीड का चयन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है नए फार्म के लिए, और अगर उसमें अच्छी क्वालिटी की बकरी नहीं मिलती, चाहे वो किसी भी नस्ल के साथ जाना चाहता है, तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है या फ़ायदेमंद हो सकता है? थोड़ा सा इस पहलू भी में हमें बताइए कि अगर अच्छी ब्रीड है तो फ़ायदा देगी, अगर उसमें आपको 19-20 का अंतर मिलता है तो फिर वो परेशानी का कारण बनती है। देखिए ब्रीड चाहे देसी ही क्यों ना हो, यदि आपने अपने फार्म में देसी बकरियों से स्टार्ट किया फार्म, ठीक है ना, और आपका ब्रीडर अच्छा है, ब्रीडर अच्छा है, नस्ल वाला है जी, तो वो भी आपको फायदा देके जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। बाकी ब्रीडें सभी अच्छी हैं। हमें क्या पसंद करता है, हमको क्या खाना है जी, खाना तो सभी है, चाहे दाल चावल खा लो, सब्जी चावल खा लो या रोटी सब्जी खा लो, खाना तो वही है, पेट तो उससे ही भरेगा। पर वो हमें चयन करना है कि हमको किस ब्रीड पे काम करना है। पहली बात, नया फार्मर है तो उसको बर्बरी से स्टार्ट करे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। दूसरी चीज़, बर्बरी के बाद उसको लगता है मुझको सिरोही रखना है, बीटल रखना है, सोजत रखना है, तो वो अपनी फैसिलिटी के ऊपर है। बाकी आप ये मान के चलिए कि अगर आपका जानवर, अच्छे जानवर लाए हैं आप, जानवर क्या होता है, घाटा कब देता है, जब हमें कोई फार्मर मंडी से लाया हुआ जानवर, आज वो मंडी से लाया और कल हमको पकड़ा दिया, बिल्कुल, हम यहाँ से ले जाने के बाद अब हमने उसको, हम तो उसके बारे में जानते नहीं हैं जी। हमारे सामने एक घटना घटी थी, हम गए थे बकरी लेने, एक डॉक्टर साहब आए थे, शायद गोरखपुर के या कहीं के थे, उसको सामने वाले ने, ट्रेडर्स ने ऐसा चूतिया बनाया था उस डॉक्टर को कि जितनी बर्बरी बुढ़ी थी सब उसको 240 रुपए किलो के हिसाब से दे दिया, वो अगला ले लिया। 1 महीने बाद फ़ोन करता, बोले भैया आधी बकरी मर गई। अच्छा, क्यों मर गई? वो एक तो बुढ़ी बकरी थी, ठीक है ना, दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ये सोच रहे थे कि सबको इंजेक्शन घुसेड़ के मोटा ताज़ा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई, उनको कुछ खाने के लिए भी अच्छा चाहिए तो मोटा ताज़ा होंगे, ठीक है ना। आज ये हमारी बकरियां बिना हरे चारे के सरवाइव कर रही हैं। यदि इनको 20% चारा हरा मिल जाए तो इनकी सुंदरता और अच्छाई, अच्छी चीज़ अच्छी दिखने लगी। फिर भी आज भी देख लीजिए, ये बकरी में कोई कमी नहीं दिख रही है कि इन बकरियों में कोई कमी दिख रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और ये केवल सूखी घास पे जैसे भूसा है, केवल भूसा, ये देखिए ये गेहूं का भूसा है, ये इसको खा चुकी हैं, अब ये गंदा कचड़ा बचा हुआ है, ये थोड़ा चने का भूसा है, ये चने का भूसा है, बस यही चीज़ से बकरी पनप जाती है। और बकरी जानवर ऐसा है कि उसकी केयर भर करनी पड़ेगी अच्छी जी। हाँ, बकरी एक ऐसा कमज़ोर जानवर है, यदि वो ज़मीन में बैठ जाए और उसके सीने में ठंडक लग जाए, नमी पहुंच जाए, तो बकरी बीमार होकर मर सकती है। बकरी एक ऐसा जानवर है। बाकी आज तक जिस व्यक्ति ने भी बकरी पालक है, जो भी, चाहे देसी बकरी पालक हो चाहे विदेशी बकरी पालक हो, अभी आज तक वो ये नहीं कह सकता कि मुझको इसमें घाटा लगा जी। और शायद ही इसमें घाटा लगेगा अगर वो लापरवाही नहीं करेगा। अगर लापरवाही नहीं करते तो शायद ही है हाँ कि घाटा लगेगा। हम थोड़ा सा रेट के बारे में बात करेंगे सर। जैसे आपके यहाँ पर बकरियाँ हैं जो वो बर्बरी दिख रही हैं, मुझे सिरोही दिख रही हैं, जी जी, ब्रीडर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा आपका सेटअप है। थोड़ा सा रेट के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए ये 1 साल पहले मैं ये मुंडा बरबरा पंजाब से लाया था जी। ये बरबरा मेरा 12,000 रुपये का था, जबकि आज ये 20,000 का मंग गया, मैं दिया नहीं। ये लाया था मैं CIRJ का बकरा है, ये सामने ब्रीडर जो है ये CIRJ का है, ये मैं 15,000 रुपये का लाया था जी, जबकि ये 20,000 का भी मंग चुका है, मैंने दिया नहीं, है ना। अभी ये जो बरबरा है आप देख रहे हैं ये सामने, ये 2 साल पहले मोनू जी के यहाँ से आया था।
मोनू कुरैशी जो है, उनके यहाँ से आया था 15,000 रुपए का, और पिछले साल मोनू ने ही मांग लिया था इसको 30,000 रुपए का। जी। ये सामने जो बरबरा खड़ा है, उन्होंने बोल दिया था कि इसको ट्रेन में बुक कर दो, मैं खाते में पैसा डाल देता हूँ 30,000 रुपए। जी जी। तो देखिए, जब चीज़ अच्छी होगी तो उसका पैसा अच्छा मिलेगा। हाँ। शुरू से हमको अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, बनानी पड़ती। अब देखिए, ये एक बरबरा का बच्चा है मेरे यहाँ का जी। अब इसकी शक्ल सूरत में तो अब ये उसका बाप, वो इसका बाप जो है ये बड़ा वाला है जो मोनू जी के यहाँ से लाया था। अब इस बरबरे को देखिए आप, ये बरबरा आज की डेट में 15,000 का मांग चुका है मेरा, ठीक है ना। अब ये साल भर बाद इसको देखिएगा कि ये बाप की शक्ल का होगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साल भर बाद लोगों को क्या रहता है कि सुंदर तो ये है, पर ये कम पैसे में क्यों नहीं मिलता, ये सुंदर बनाना पड़ता है उसको। आप 10,000 का लेके जाएंगे, 15,000 का लेके जाएंगे, तब वो जब आपके यहाँ बनेगा तब वो 30,000 का होगा। अच्छा, है ना। तो दोस्तों, आपने देखा और जाना भी कि किस तरीके से हम नया फार्म शुरू कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है या आप बकरी पालन में आना चाहते हैं और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर बकरी चाहिए है या और कोई भी सलाह चाहिए है, उसके लिए भी आप अरुण जी से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।